हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, चाहे वो सी टेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, कुछ भी हो। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें आते ही आते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आना ही आना है, इसलिए जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो देखिए, मैं पिछली वीडियो में मैंने डाला था बायो से यानी बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सामान्य ज्ञान में डाला था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो में देख ले, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इकट्ठा करके अपनी वीडियो में डालती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे स्कोर कर सकें, ठीक है। बिना देरी किए हम लोग अपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब बहुत बार सी टेट टेट है या सुपर टेट में ये एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है कि भारत का पहला भारतीय याद रखिए, गवर्नर जनरल तो है लेकिन यहाँ पे उसमें लगा रहेगा भारतीय यानी भारत का। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? यानी जो पाकिस्तान और भारत जो है, जब ये विभाजित हुआ था तो किस योजना के सहारा लिया गया था? किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हुआ था? तो वह योजना थी माउंटबेटन योजना। एकदम माइंड में फिक्स करिए कि ये कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जितना इस वीडियो में या मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन मेंशन करती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा, आपके पकड़ में क्वेश्चन आएंगे और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत का जो सागरीय मार्ग है यानी जो पानी का जो रास्ता है, जल मार्ग जो है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति भारत में हुई थी, उसके जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। देखिए, मैं आपको लोगों को क्वेश्चन अपने माइंड में रखने का सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ कि वीडियो को आप 3-4 बार देखिए। फर्स्ट टाइम देखेंगे समझ में आएगा, उसके बाद दूसरी टाइम देखेंगे तो कुछ सवालों के जवाब अभी मैं क्वेश्चन करूँगी उससे पहले आप दे देंगे, कुछ सवाल बच जाएंगे। ऐसे ही आप रिपीट 3-4 बार करेंगे ना, तो मेरे क्वेश्चन करने अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ रहेगा कि आप लोग उसका आंसर दे लेंगे। इसलिए वीडियो को 3-4 बार ज़रूर देखें। ऐसे देखने से क्या होता है, वैसे मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि बच्चे क्या होता है उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराती हूँ। आप लोग 3 से 4 बार देखिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे आधा क्वेश्चन करने से पहले आप आंसर दे देंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यानी जो हमारा ये जो कंट्री है इंडिया, इसमें सबसे ज़्यादा चाय की जो उत्पादन होती है, उपज होती है, वो कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? असम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान में पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंड भारत के लेह में पड़ती है, क्लियर है। किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? यानी जंतर मंतर जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह हमारा जो दिल्ली है उसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस स्टेट में होता है, किस राज्य में होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, क्लियर। नेक्स्ट है कि सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे महंगा शहर
लोग जानते हैं कि भारत का कौन सा है, मुंबई। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, उनका नाम बताना है। यानी क्रांति से श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, तो ये सबसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, इसलिए क्रांति को भी ध्यान में रख करके आप लोग के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन कोई छूटे ना। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक। कोई डाउट हो कमेंट्स ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, समझ में ना आए, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, उसके लिए आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है, तो सब लोग जानते हैं कौन सा है, एशिया महादेश है। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं इसमें इजी भी क्वेश्चन इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि वो भी आपके माइंड में रहे, क्योंकि इजी समझ के लोग उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और उसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्या विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो हमारे भारत में है, बिहार में। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला है कि प्राचीनतम धर्म विश्व का कौन सा अस्तित्व में है, सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो ये सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए। ठीक है, दुनिया के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था, जो जापान में स्थित है, और उसका जो प्रकोप, उसका जो उसे क्षति हुई थी, आज तक हिरोशिमा और नागासाकी पे दिखता है। वहाँ के बच्चे आज तक अपंग, अपाहिज पैदा होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं, यानी इतना असर है वहाँ पे इस परमाणु बम का। अब सोच लीजिए कि परमाणु बम कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है। तो यही सवाल पूछ रहा है कि विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा था। हिरोशिमा पर पहले गिरा था, फिर नागासाकी पर गिरा था, तो पहले कौन होगा। अगर हिरोशिमा और नागासाकी दे रहा है आप लोग को ऑप्शन में, तो आप लोग को हिरोशिमा पे ही, दोनों पे तो गिरा था लेकिन पहले कब गिरा था, हिरोशिमा पे गिरा था। ठीक है। कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर करिए, कन्फ्यूज़ तो होना ही नहीं है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए ताकि जो माइंड में है, जो कन्फ्यूज़न है, वो ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट क्या है कि पहली किताब पहचानने वाला विश्व का कौन सा देश था, कौन सा, चीन। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, याद रखिए महिला, विश्व का, भारत का नहीं पूछ रहा है, ये विश्व का पूछ रहा है। भारत का तो अपने इंदिरा गांधी जी हैं, लेकिन ये विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का कौन थी, एस भंडार नायके लंका। ओके, कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है कि विश्व के उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना, यानी वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सा ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, करने वाला पहला देश था, तो वो कौन सा, रसिया यानी रूस। नेक्स्ट है कि विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गए, तो कौन गए, मेजर यूरी गागरिन। विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरी थी, कौन थी, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स। क्या इन्होंने ही ना वायुयान का आविष्कार किया था, एरोप्लेन का, तो कौन किया था, राइट ब्रदर्स, राइट बंधु। अगला है कि उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा मोहनजोदड़ो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वही हड़प्पा के बारे में ये पूछ रहा है कि उस नदी के, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर उस क्वेश्चन को उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है, कौन सी, रावी नदी, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कालीबंगान किस जगह स्थित है, तो कालीबंगान कहाँ स्थित है, हमारे देश के राजस्थान राज्य में।
ठीक है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब आगे बढ़िए और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि उसको इंसान नज़रअंदाज करता है, वही एग्ज़ाम में पूछ देता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अपने आँखों के सामने से गुजारिए, अपने दिमाग में फ़िक्स करिए, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। अगर कामयाबी पानी है तो 100% अपना दीजिए, तभी कामयाब होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? आपको तो इतना पता चल गया हड़प्पा संस्कृति किस किस नदी के किनारे है, कहाँ है? रावी नदी के किनारे। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता, यानी कौन से युग की सभ्यता माना जाता है? तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? यानी सिंधु घाटी के जो निवासी थे, जो रहते थे सिंधु घाटी में, उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था? नहीं पे कई लोग क्या करते हैं, नहीं उनको समझ में नहीं आता, नहीं को स्किप कर देते हैं, सही से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे है कि नहीं था, सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा, सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो इंडिका की रचना मैक्सवेल ने की थी। क्लियर है। गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब, जितना भी मैं इसमें प्रश्न मेंशन की हूँ वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग किसी को भी स्किप करिए मत। ठीक है, कोई नज़रअंदाज नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। और मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि टाइम के पास सबके पास कमी है, थोड़ा टाइम में मैं ज़्यादा देती हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास बिना देरी किए पहुँच जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। ठीक है, आप लोग को फ़ायदा पहुँच सके उससे। नेक्स्ट है कि गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए। यानी गुप्त वंश में वो कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो फाहियान, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाहियान। महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम फास्ट चलिए, माइंड को फास्ट करिए, बिल्कुल रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। क्लियर। कुरु वंश की राजधानी, कौन सी वंश की राजधानी? कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी? तो हस्तिनापुर में थी। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में थी। हस्तिनापुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म का वीडियो डिटेल से मैंने बना करके अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। उसको देख लेंगे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने क्वेश्चन आएंगे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इतना मैंने डिटेल से बनाया है, एक्सप्लेन किया है उसमें। और यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक, एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, ओके। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस जगह या किस देश में स्थित है? आप लोग को पता है कि सबसे जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे ये सवाल कर रहा है कि वो किस जगह पे स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। ओके। किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है? जो हिमालय है वो किस प्रकार के हिमालय पवन का उदाहरण है? तो क्या है इसका? नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है जो हिमालय पर्वत, यहाँ पर्वत होगा, ओके, मिसप्रिंट हो गया, पर्वत। तो एग्ज़ाम में पूछते हैं जो हिमालय पर्वत है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी है?
जो बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत में है वो सबसे पहले कौन सी थी? ठीक है, तो ये कौन सी है? दामोदर परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो 1948 में की गई थी और ये परियोजना कौन थी? दामोदर परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चौड़ी नदी, भारत नदियों का देश भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ हैं, पतली लंबी चौड़ी नदियाँ हैं। तो उसी नदी में से पूछ रहा, सवाल कर रहा है कि जो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज़ हवा को क्या कहा जाता है? जैसे गर्मी के दिनों में जो तेज़ हवा जो चलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं असम राज्य में? तो उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। और जो गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा, तेज़ हवा चलती है, तो यूपी, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पे वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। और वहाँ पे क्या कहलाती है असम राज्य में? नॉर्वेस्टर कहलाती है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो जो मानसून आता है दक्षिण और पश्चिम भारत में, उसका आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में क्या होता है? मानसून का आगमन हो जाता है और कई जगह बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही कहर बरपा रहा है बारिश। ठीक है, तो उसी बारिश मानसून का क्या होता है? आगमन जो दक्षिण और पश्चिम भारत में जून से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृतगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृतगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। अगला है कि पश्चिम घाट को भारत का क्या कहा जाता है? तो पश्चिम घाट को भारत का सह्याद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एकदम फास्ट पढ़ना है आप लोग को, मैं बता रही हूँ डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और ये सबका डिटेल में पिछले वीडियो में बना के अपलोड भी कर चुकी हूँ, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप या एमरल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो वो कौन व्यक्ति था? प्लूटो। वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है कि समाजवाद का संबंध, जो समाजवाद का संबंध है वह किस देश की श्रेणी से है? तो समाजवाद का संबंध है, आप लोग को पता है हमारा संविधान क्या है जो बना है, वो अलग अलग देशों से ले करके इकट्ठा कर करके बना है। ठीक, तो ये जो समाजवाद का जो संबंध है वह ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो वो व्यक्ति थे जेम्स प्रथम। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्या है कि कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैं पॉलिटिकल साइंस का डिटेल से वीडियो बना करके डालूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो संविधान का भी उसमें ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगला देखिए क्वेश्चन है कि किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है, कहाँ का चुनाव लड़ना है? ध्यान दीजिए, संसद का चुनाव लड़ना है, तो उसकी जो न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द, प्रस्तावना के कितने शब्द? 2 शब्द, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। यानी आप लोगों को पता है कि जो हमारा देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें प्रस्तावना में जो 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह कौन से संशोधन के ज़रिए जोड़े गए हैं, द्वारा जोड़े गए हैं संविधान में? तो 42वें संशोधन के द्वारा। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। अगला है कि जज शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी जस्टिस जो है, जिसका मतलब होता है जज, ये किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति के द्वारा किया जाता है? खंड स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकंड की होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड की होती है ध्वनि की चाल शुष्क वायु में, याद रखिएगा। उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर ये फट जाए तो इंसान मर जाता है। नेक्स्ट है कि एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो उन यौगिकों को कहा जाता है समावयवी कहा जाता है। संश्लेषित रेशा, जो संश्लेषित रेशा होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें रेयान, रेयान क्या है? संश्लेषित रेशा है। ठीक है। अगला है कि सर्वात्रिक विलायक किसे कहा जाता है? सर्वात्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है। इसमें कोई भी चीज़ क्या होता है? विलय हो जाता है। नेक्स्ट है कि सभी राशियाँ किसी भी समूह की सदिश हैं। सभी राशियाँ तो क्या है? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण आदि। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये सब क्या है? ये सभी राशियाँ जो है, राशियों किसी भी समूह की क्या है? ये सदिश राशियाँ हैं। राशियाँ दो होती है, सदिश और असदिश। सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं, दो राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि सभी राशियाँ किसी भी समूह की सदिश होती हैं। ये तो मैंने आपको बताया। किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? तो किसने लगाया था डीएनए द्विगुणित का? किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। ठीक। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मुक्त किया जाता है, और अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, और जस्ट उसके उल्टा अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अगला है कि किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट, याद रखिए, हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। अगला है कि जीव द्रव के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? यानी उसका बेस क्या है? जीव द्रव है। तो किस जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को कहा जाता है। आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को देखा, पढ़ा और समझा। इसको आप लोग 3-4 बार इस वीडियो को देखिए, अपना थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। और जल्दबाजी में क्या होता है ना, सुने हैं ना, अध भरल गगरी छलकत जाए, इसलिए पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा सा आप स्किप कर करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप एक बार देखिए, दूसरा में देखिए। अब मेरे क्वेश्चन करने से मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूँगी, कुछ सवालों के जवाब आप लोग दे देंगे, लेकिन उसी को 3-4 बार देखेंगे ना तो आपको एकदम मेरे क्वेश्चन करने के साथ ही आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंशन किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों पर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले, पढ़ाई करें, वो भी सक्सेस हो। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, इंसान मोटिवेट होता है, और आगे पढ़ाने की जिज्ञासा और जागृत होती है, इंसान मेहनत और करना चाहता है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस वीडियो पे आपको चाहिए कमेंट करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।